कश्मीर के मुतल्लिक उसको भारत का हिस्सा करार देना अमीर मुत्तकी को शर्म भी नहीं आई बिल्कुल भी। मुल्ला उमर बुत शिकन था और उसका शागिर्द जो है वो बुत परस्तों से जाके गले मिल गया है। ये एक मुकाम शर्म है अमीर मुत्तकी के लिए भी और उन अफगान लोगों के लिए भी जो कहते तो शरीयत की बात करते हैं लेकिन कुफर के साथ हाथ मिला के ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा गो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होते हैं। ये वो तालिबान हैं जिनके साथ जो है पैसे के लिए जेबें लगी हुई हैं। ये पैसे के लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, अपना दीन, अपना ईमान, अपना नजरिया और अपनी तमाम जो पश्तून रवायात और अपनी इखलाकियात, अपना किरदार पाकिस्तान के बगैर ये जंग जीतना नामुमकिन थी। अभी इनको लगाइए फेंटी और मजीद लगानी चाहिए जब तक के दहशतगर्दों का कला कमाना हो। 21 तो चौकियां कहने की बात है हजूर, बात बहुत आगे है। अब हमारे कबाइल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोअम्मर कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे एक मतलब फिर बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कदाफी भाई, ठीक हैं आप? और नाजरीन हमारे खैरियत से हैं। अब्दुल्ला भाई, मैं ठीक एक तरफ हमने पहले भी बात की तालिबान और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम उनको भाई समझते हैं और भाई है हमारा। लेकिन जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह मीर मुत्तकी इंडिया में है और फिर ये तमाम चीज़ें हैं और जिस तरह उन्होंने फिर पाकिस्तान में घुस के हमला करने की कोशिश की और फिर जो जवाब पाकिस्तान आर्मी ने दिया, तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? कदाफी भाई अगर इजाजत हो तो आज खट्टी मीठी दोनों बातें करें। जी, जी, अब्दुल्ला भाई, जैसे आपको ठीक लगे आप बात करें, अपना पॉइंट रखें। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ। आप सबकी बहुत मेहरबानी, मैं बहुत दिल से मशकूर हूँ। दूसरी जानिब जो है वो अफ़गानिस्तान, देखिए मेरे दिल में बड़ी एक फाँस है। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि ये वो अफ़गानिस्तान है जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, हमने जो है वो अपने लोगों की जानें दी, हमने जो हुँ। है वो शहादतें दी रूस की जंग में, अमेरिका की जंग में, हम इनके साथ खड़े रहे। और इस बुनियाद के ऊपर कि हमारा कलमा तैयबा का रिश्ता है और हमने जो है वो अपने एक पड़ोस के अंदर पुरअमन और एक अच्छा मुस्तहकम इस्लामी अफ़गानिस्तान देखना चाहते थे। हम जो है वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात भी करते थे और हमें वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ हासिल भी हुई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सोवियत यूनियन जब आया था, तो वो बलूचिस्तान को काटना चाहता था। ये तो अब उन्होंने अपनी किताबों में तहरीर किया हुआ है, इसलिए इससे कोई जो है वो आदमी जो है मुनहरफ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हमने वो अफ़गानिस्तान जो हमारा मुख़ालिफ था, हमने उसको करीब ले आए और मुल्ला उमर की हयात तक जो है, जो उनके पहले अमीरुल मोमिनीन बने तालिबान के, तब तक जो है पाकिस्तान को एक भी अपना सिपाही बॉर्डर के ऊपर नहीं तैनात करना पड़ा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपको याद होगा कि लोग जो थे, जो यहाँ भत्ताखोरी करके या लोगों को अगवा बराए तावान करके या गाड़ियाँ लोगों की चोरी करके अफ़गानिस्तान ले जाया करते थे, इलाका गैर से, उन लोगों के ऊपर जो है मुल्ला उमर ने कहा कि तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम वापस पाकिस्तान जाओ और हम तुम्हें जो है यहाँ से देश निकाला देंगे और देश निकाला दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद जो है हमें ये देखा कि 9/11 के बाद जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उनकी पॉलिसी ने एक अमेरिकी झुकाव के आगे जो है वो मेरे ख़्याल में अमेरिकी दबाव के आगे झुकाव इख्तियार किया। नतीजा ये हुआ कि वो जो लोग थे वो हमारे जो है आहिस्ता-आहिस्ता मुखालिफ होते चले गए और इस हद तक गए कि इससे पहले जो मुजाहिदीन के जब ज़माना था तो उस टाइम पे कोई आदमी जो है वो किसी किस्म की कोई पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो यहाँ जितने भी रेफ्यूजीज़ थे, उनके ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं कटी हुई थी, यानी कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन उसके बाद सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो गई, नफ़रतों का बीज जो है वो बोया गया। इस नफ़रतों के बीज बोने के अंदर भारत का तो किरदार जो है, इसके अंदर अमेरिका का भी बहुत बड़ा किरदार है। इसके अंदर जो है वो बाकायदा जो है वो आपको मालूम है कि अमेरिका की मौजूदगी में हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमतें जो थीं, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो थी वो बुनती रहीं और अशरफ गनी जिस दिन वहाँ से भागा अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस को छोड़ के काबुल से,
تھے तो उस दिन 184 वो लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया मौजूद है कि 184 वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट कर रहे थे, ये सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल पैलेस से जो है पकड़े गए थे। तो अब आप देख लीजिए कि वो अब जो नफ़रतें थी, नफ़रतों के जो बीज थे, अब वो तनावर दरख्त के अंदर जो है वो परवान चढ़ गए। अब मसला यहाँ ये है कि कश्मीर के मुतल्लिक उसको भारत का हिस्सा करार देना अमीर मुत्तकी को शर्म भी नहीं आई बिल्कुल भी। और अमीर मुत्तकी को जो है ये भी शर्म नहीं आई कि वो जिस मुल्ला उमर का शागिर्द है, जिसने बामियान के अंदर जो बुद्धा के स्टैच्यूज़ थे उनको तोड़ा था, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया ने उसको पैसे की भी लालच दी थी। देखें, जो बुत शिकन था, जो मतलब मुल्ला उमर बुत शिकन था और उसका शागिर्द जो है वो बुत परस्तों से जाके गले मिल गया है। और वो उसी बामियान के, देखें कितने हुँ, चालाकी से भारत ने पीछे जो हुँ, तस्वीर लगाई वो बामियान के उस मुजस्मे की थी जिसके ज़ेरे साया जो था वो अमीर मुत्तकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं समझता हूँ कि ये एक मुकाम शर्म है अमीर मुत्तकी के लिए भी और उन अफ़गान लोगों के लिए भी जो कहते तो शरीयत की बात करते हैं लेकिन कुफ्र के साथ हाथ मिला के ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा गो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो एक बड़ी नरम रवैया रखती थी अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो गईं और फिर हमने ये देखा कि 2021 के इन्खला के बाद जो है हमें ये अंदाज़ा था कि किसी सूरत शायद अफ़गान जो है वो इंसान बन जाएँ और पाकिस्तान के साथ जो है वो एक अच्छा ताल्लुक़ कायम कर लें। लेकिन ऐसा ना हो सका और इंडिया जो था वो वहाँ घुसता चला गया और 4.2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर डाली। हद ये हो गई कि नरेंद्र मोदी जो है वो जाके उनकी पार्लिमान का जो बिल्डिंग थी वो उन्होंने अफ़गानिस्तान को गिफ्ट दी और वो शरीयत के मानने वाले जो मगरबी तर्ज़ जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, उन्होंने उस पार्लिमान की बिल्डिंग को कबूल कर लिया तोहफ़ा समझ के। अब मसला यहाँ ये है कि ये वो तालिबान नहीं हैं, जो मुल्ला उमर के थे या जो हक के रास्ते पे थे। ये वो तालिबान हैं जिनके साथ जो है पैसे के लिए जेबें लगी हुई हैं। ये हुँ, पैसे के लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, अपना दीन, अपना ईमान, अपना नज़रिया और अपनी तमाम जो पश्तून रिवायात और अपनी अखलाकियात, अपना किरदार, अपनी अमानत, अपनी दयानत और ये हर चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। मुझे बड़ा हुँ, अफ़सोस है इस बात बिल्कुल, का क्योंकि ये बिल्कुल, कौम मेरी नज़र से ये जो कौम थी, ये पहले नहीं गुज़री थी। और मेरे बिल्कुल। वालिद जनरल हमीद कुल रहमतुल्लाह अगर आज हयात होते तो वो बहुत इसके ऊपर अफ़सोस करते क्योंकि उनकी मोहब्बतें किसी अफ़गान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस्लाम के साथ थी। इसलिए बिल्कुल। ये जो अफ़गानिस्तान जो कि देखिए ना, जो आज मौजूद है, हमारे पहली बात ये है कि क़ज़ाफ़ी भाई, हमारी लड़ाई अफ़गानिस्तान से हरगिज़, हरगिज़ नहीं हो सकती। वो हमारे भाई हुँ, थे, वो हमारे भाई हुँ, हैं और रहेंगे। वो हमारे पड़ोसी हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। हुँ, हमारी हुँ, लड़ाई दहशतगर्दों के साथ है। बिल्कुल। दहशतगर्द कौन? जिनका ना दीन से कोई ताल्लुक है, ना किसी कौमियत से कोई ताल्लुक है, ना उनका किसी जो है वो इंसानियत से ताल्लुक है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं और जंगे नैरवान के अंदर बाकायदा इनको जहन्नमी कुत्ते जो है बोला गया और इनको गर्क करने के लिए हुक्म दिया गया। इसलिए पाकिस्तान अफ़वाज की एक दफ़ा फिर जो जवाबी कार्रवाई थी उसका मकसद ये था कि जब इन्होंने जो है छोटी-मोटी ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन डीजीआईएसपीआर की जो 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो थी, बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी। और हुँ, डीजीआईएसपीआर ने ये बता दिया था कि अब हम जो है तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुकामात के ऊपर और बलूचिस्तान में 1 मुकाम के ऊपर इन्होंने बिल हमें जो है वो उस फायरिंग से जो है हमें जो नुकसान हुआ, वो तो जो अपनी जगह, लेकिन उस फायरिंग के नतीजे में हमारे 23 बहादुर जवान जो थे वो शहीद हुए, 29 जो है वो ज़ख्मी हुए। दुश्मन के जो हम मैं तो दहशतगर्द कहूँगा, जो दहशतगर्द जो थे वो 200 से ज़ायद जहन्नम वासिल हुए जो उनका ठिकाना है इंशाअल्लाह।
दूसरी सच। जान जो है वो पाकिस्तान ने जो उन्होंने फायर किया, उस फायर का मकसद ये था कि फायर की आड़ के अंदर जो है हम पाकिस्तान के अंदर जो अपने दहशतगर्द हैं उनको जो है वो रवाना कर दें। अब ये दहशतगर्द कहाँ से आए? ये वो बदनाम ज़माना जो एनडीएस उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, और उसके बाद जो है वो आप देखें अफ़गान नेशनल आर्मी थी जिसके अभी हज़ारों लोग जो है वो जो है वो बेरोज़गार हैं। इंडिया ने पैसे दिए, किराए के ऊपर कातिल हासिल हुए, किराए के वो कातिल पाकिस्तान के अंदर दाखिल कराने थे, ये है सारी सोच। अब बिल्कुल। अब जो अफ़गान सोल्जर हमें नज़र आए, ये वो लोग हैं जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। आज भी हम्म, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहने वाले एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसलिए ये जो नाजायज़ हुकूमत है इस टाइम पे काबुल के ऊपर जो ज़बरदस्ती काबिज़ है, इसको इसके खिलाफ जो है अलमे जिहाद बुलंद करना चाहिए अफ़गान कौम हम्म, को। क्योंकि अफ़गान कौम ने इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि वो कुफ़ार के साथ जो है जाके गले लग जाएँ। उन्होंने इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि वो अपने असलाफ के कहे हुए कौल, यानी कि हिंदू कुश जो पहाड़ी सिलसिला हम्म, है, जो एक हम्म, 800 किलोमीटर से बड़ा पहाड़ी सिलसिला अफ़गानिस्तान में है, उसका हम्म, नाम अफ़गानों के आबाओ-अजदाद ने रखा हिंदू कुश। हिंदू को बिल्कुल। कुचलने वाला। अब हम्म, मुझे ये बताएँ कि वो तो जो है बुत शिकनों के लोग हैं, ये बुत परस्तों में आ गए। अगर मुत्तकी बिल्कुल। को ज़रा भी शर्म होती, और ये जो एक नाजायज़ हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर मुसल्लत है, इसको ज़रा भी हया होती तो वो 2 फ़िल्में देख लेते। एक पानीपत जो भारत ने बनाई, दूसरी जो भारत ने बनाई वो काबुल एक्सप्रेस। अब ये बिल्कुल। दोनों फ़िल्में जो हैं अहमद शाह अब्दाली का उन्होंने मेरे ख़्याल में तारीख़ का वो बदतरीन किरदार पेश किया तो बस तकवार के मैं उसको बयान नहीं कर सकता। दूसरी बिल्कुल। जानिब जो काबुल एक्सप्रेस फ़िल्म थी, उसके हम्म, अंदर जो मतलब ग़लाज़त थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत ने जो बुनी उसके अंदर जो मतलब माज़ी की जो इस मौजूदा हुकूमत से पहले हुकूमत थी, उसने बैन लगा दिया था। हालाँकि वो भारत के करीब तरीन थे, लेकिन उसके हम्म, बावजूद उन्होंने, आपको याद होगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला का तो घर था जो कि वहाँ उनका, आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर भी बिल्कुल। था। वो वहाँ बाकायदा जो है उसका घर होने के बावजूद उनको बैन लगाना पड़ा उस फ़िल्म के ऊपर। बिल्कुल। मोहम्मद अच्छा कज़ाफ़ी अब्दुल्ला भाई। भाई, अब आप मुझे बताएँ कि बिल्कुल। ये अभी जो इसके अंदर एक और अहम बात है। अफ़गानिस्तान के कितने लोगों को जो है वो उन्होंने पनाह दी जब उनके ऊपर रूस ने या अमेरिका ने हमला किया, इंडिया ने? कोई एक जवाब है? तो इसका जवाब नफ़ी में है। जब रूस ने हमला किया तो हिंदुस्तान जो था वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ रूस के साथ खड़ा था। बिल्कुल। जब अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे तो वो अमेरिका के साथ जाके खड़ा हुआ। ये कहते हैं, ये जो बड़े शूरमा बने हुए हैं, ये कहते हैं कि हमने जो है वो रूस और अमेरिका को भगाया। ऐसी की तैसी झूठ बोलते हैं। पूरी हम्म, दुनिया की तारीख उठाएँ और पढ़ लें, और खुद उनके ममालिक रूस और अमेरिका को पढ़ लें। वो ये कहते हैं, तमाम मुहक्किकीन जो है वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के बगैर ये जंग जीतना नामुमकिन थी। अभी बिल्कुल। इनको लगाइए फैंटी और मज़ीद लगानी चाहिए जब तक कि दहशतगर्दों का कला कमाना हो। हम बिल्कुल। रोज़ाना लाशें उठा के तंग आ चुके हैं। हम रोज़ाना बिल्कुल। जनाज़े पढ़ते हैं और अगले जनाज़े की तैयारी करते हैं। ये गलत है। हमारे सिविलियन, हमारे जो है अफ़वाज, हमारे जो है वो पुलिस के लोग, हमारे बिल्कुल। बॉर्डर सिक्योरिटी, उनको जो है ये निशाना बनाते हैं। बिल्कुल। इनफ इज़ इनफ। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, आपने बड़ी डिटेल हिस्ट्री के साथ तमाम चीज़ें कवर कर दी। एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 दिन हुआ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बॉर्डर पे कल रात और परसों जो मामलात हुए, इसकी एक मंज़र-कशी कर दें कि किस तरह पाकिस्तान की अफ़वाज ने अफ़गानिस्तान में जाकर किस तरह उनकी चौकियों पर हमला किया, किस तरह उनकी चौकियों से भगाया और उनकी 19 जो चौकियाँ थी उन पे कब्ज़ा कर लिया, इसकी थोड़ी-सी मंज़र-कशी करें। हमारी ट्रेन्ड फ़ौज है हज़ूर, दुनिया के 149 ममालिक के अंदर पिछले 2 साल से बरतानवी मुकाबलों के अंदर नंबर 1 आ रही है। पाकिस्तानी फ़ौज ने 7 गुना बड़े भारत को जो है ना इतनी फेंटी लगाई है कि भारत को जो है वो समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़ख्म चाटूँ तो किस जगह से चाटूँ? और बताऊँ तो दुनिया में क्या बताऊँ कि मुझे मार पड़ी है, लेकिन कहाँ पड़ी है?
अभी बिल्कुल मतलब मार पड़ने की बहुत सारी जगहें होती हैं जिधर, बिल्कुल। तो भारत बताने के पोजीशन में नहीं। अभी पाकिस्तानी फौज की जो वहां तश्कीलात थी, वो तैयार बैठी थी हर किस्म की नागहानी आफत से निपटने के लिए। उनको ये पता था कि हर किस्म की सिचुएशन के लिए वहां हमने टैंक अपने जो है वो रख दिए थे। हमारी जो 105 मिलीमीटर हॉइट्जर गनें थी, जो आर्टिलरी की गनें होती हैं, 155 मिलीमीटर जो दूर, यानी कि 27-27 किलोमीटर दूर जो उनके गोले जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, यानी कि अगर सुई के ऊपर मारना हो तो सुई पे मार सकते हैं। हम इंतजार में थे। हम जो है वो सिर्फ ये कह रहे थे बार बार कि जनाब हम तुम पर हमला नहीं करना चाहते, हम तुम पर कोई वाकया नहीं करना चाहते, सिर्फ भाई तुम मान जाओ, खुद ये काम कर लो। इन्होंने क्या किया कि जब इनको ये कहा कि जनाब आप जो है वो खुद इसके ऊपर अमल करें, ये जो हमने सबूत और शवाहिद जिसका वो मुत्तकी झूठ बोल रहा है कि जनाब हमें तो मिले कोई नहीं, बकवास। पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं ना इररिफ्यूटेबल, नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद दिए, और ये रूस के सामने रखे, चीन के सामने रखे, ये ईरान के सामने रखे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वहां मौजूद थे। ये जो रूस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उस पे वहां का नुमाइंदा जो अफगानिस्तान का था वो भाग खड़ा हुआ। पाकिस्तान को ठिकाने मालूम थे, पाकिस्तान को मालूम था कि कहाँ से ट्रेनिंग हो रही है, पाकिस्तान को मालूम था कि कहाँ से जो है इनकी जो अड्डे हैं वो कहाँ बने हुए हैं, लॉन्चिंग पैड कहाँ हैं। लेकिन जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो बड़ा वादे है कि अगर आप पर कोई हमलावर हो तो आप जो है उसके ऊपर जो है वो हक महफूज रखते हैं जवाबी कार्रवाई का, जिसको हमने पाकिस्तान और भारत जंग के खिलाफ भी जो है वो हमने उस वक्त भी ये अपना सर राइट इस्तेमाल F-16 किया। भी यूज हुए इसमें, F-16 का भी। जी, F-16 हमारे इस्तेमाल हुए बिल्कुल, क्योंकि F-16 के ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो इस्तेमाल ना हो सके। F-16 जो है आज के लिए आपको याद है कि अमेरिका पहले भी कह चुका था कि आप जो है अगर करना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ। तो हमने जो है दहशतगर्दों को, मैं फिर कहूंगा, हमने अफगान कौम को नहीं। अच्छा, हमारे टैंक थे, उन्होंने जो ज़रार टैंक और खालिद टैंक जो वहां खड़े थे, उन्होंने ऐसा मारा है धनाधन, ऐसा मारा है कि मैं आहा हा हा हा, मैं आपको बता नहीं सकता। दहशत गर्दों को उड़ा के रख दिया। इस दौरान हमारे जो F-16 थे वो फजा में बुलंद हुए, और ड्रोन्स और एवैक्स जो थे हमारे, जो कि जहाज हवा में बुलंद होते हैं और उसके बाद वो बाकायदा एरियल मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक एक निशाने को जो है वो बताते हैं कि ये यहाँ 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 है। पाकिस्तान के इलम में तो था। पाकिस्तान ये कहानी का पहला पन्ना लिखा है इस किताब का अफगानिस्तान ने, आखिरी पन्ना हम लिखेंगे और हम लिख रहे हैं। हम ये जंग, अभी बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भारत की तो फौरन आपने जो है वो जंगबंदी कबूल कर ली और आप जो है वो अफगानिस्तान की जंगबंदी आपने कबूल नहीं की, उनकी रहम की अपील को आपने मुस्तरद कर दिया। भाई इसलिए क्योंकि लॉन्चिंग पैड जो है भारत के वो वहां मौजूद हैं। हम कैसे जो है अल्लाह के बंदे, ठीक है आपको होगा बुग़्ज़ अफ़वाज पाकिस्तान, लेकिन ये अफ़वाज पाकिस्तान है तो आप और मैं ये बैठ के व्लॉग कर रहे हैं और ये सुन रहे हैं, वरना ना आप सुनने के काबिल रहते और ना हम यहाँ व्लॉग करने के काबिल रहते। हजूर वाला बात यह है कि उनके लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं, वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। उनका ख्याल था कि हम बड़े फन्ने खान हैं, और ये पाकिस्तानी जो फौज है ना, इसने उनके दिमाग का खन्नास जो है ना वो दूर कर दिया है। उसके बाद जो आर्टिलरी ने मारा है, फिर फतेह वन जो मिसाइल था वो गया, और फिर फतेह वन तो फिर आपको पता है फतह हासिल करके आता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो हमारे कमांडोज बटालियन थे जिसने वहां जाके ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन किया, और फिर हमारी जो जो पैदल फौज थी जिसको इन्फेंट्री कहते हैं, उन्होंने जाके वो तमाम जो चौकियां थी, 21 तो चौकियां कहने की बात है हजूर, बात बहुत आगे है, छो ना सारी चीजें तो आप ना पूछें, तो इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि फिर भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए, साथ ही साथ जो है वो दहशतगर्दों का कला कम करना चाहिए। ये ज़रूर बात करूँगा कि इससे दहशतगर्दी में एक वाज़ेह कमी ज़रूर आएगी, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दहशतगर्द तो आपको पता है पैसे लेते हैं और काम करते हैं। अब मजीद ब्रिगेड और बीएलए की भी कमर टूटेगी काफ़ी हद तक। दूसरी जानिब ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी फॉरेन मिनिस्टर साहब से अब्बास इराक़ची से मुलाकात भी हुई, आपने देखा भी। तो उन्होंने भी जो है वो इंटरवीन करने की पेशकश की है, अच्छी बात है। दूसरी जानिब जो है वो एक बड़ी बात अहम है
हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स, हमारे एयरफोर्स और हमारी जो आर्मी और जो उसमें रेगुलर आर्मी है, टैंक्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारे कबाइल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपने मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। बात खत्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि इन बिल्कुल। कबाइल ने बड़ी कुर्बानी दे दी है। तो हुँ, इसलिए मसला यहाँ ये है कि इस सारी चीज़ के बावजूद हमें फैसला करना है कि हुँ, हम जो है वो आगे मुस्तकबिल में क्या देखते हैं। हाँ, एक आखिरी बात जो मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमें अमेरिका या किसी मुल्क के लिए जो है वो उनके जो चालों का शिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ मशरकी बॉर्डर गरम है, तो दूसरी हुँ, तरफ हुँ। मगरबी बॉर्डर गरम है। ऐसी सूरत के अंदर हमें जो है अपने महाज़ों को कम करना चाहिए, चाहे वो सियासी महाज़ हों, चाहे वो बैरूनी महाज़ हों या वो दहशतगर्दों की सतह के ऊपर अंदरूनी महाज़ हों। हमें इन महाज़ों को और जो है इसमें कमी लानी चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अभी सोहेल आफरीदी साहब आज जो वज़ीर आला बने हैं, वो सूबे की फलाह और बहबूद के ऊपर, तामीर और तरक्की के ऊपर तवज्जो दें, बिल्कुल, बजाए वो एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी की तरफ, तसादम की पॉलिसी की तरफ जाएँ। ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ना सूबे के लिए, ना उनके लिए, ना पाकिस्तान के लिए और ना किसी अफ़वाज के लिए। ये भी मैं आपको बड़ा वाज़ेह बिल्कुल, बताऊँ। तो बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल। ये है कि हमें अमेरिका का भी जो है वो ख़्याल करना है और हमें ये फ़ैसला करना है कि हमें जो है इनसे जान छुड़ानी कैसे ज़रूरी है। बहरहाल कोई किसी भी बिल्कुल, चीज़ का जो मामला होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो अहम बात होती है, वो होती है आपकी डिप्लोमेसी और मेरे ख़्याल में बिल्कुल। डिप्लोमेसी के दरवाज़े खुले रखने चाहिए। बिल्कुल, नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहिब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी डिटेल चीज़ें हमें बताई, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से हमें चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोअम्मर क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।